गठबंधन का नेतृत्व, आरजेडी उनके साथ, राहुल गांधी से किए वादे से क्यों पलटे लालू प्रसाद यादव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। पक्ष लेकर विपक्ष ने नेता इस बयानबाजी में शामिल हो गए हैं। इस बीच राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल 1.5 साल पहले जिस राहुल गांधी को राजद प्रमुख इंडिया गठबंधन का दूल्हा बता रहे थे, उन्हें ही आज के समय में कांग्रेस नेता पर भरोसा नहीं रह गया है। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लालू यादव अपने ही वादे से पलट गए हैं। व्यापारियों पर बढ़ा बैंक का विश्वास, लोन देने में 118% की हुई वृद्धि। बिहार में औद्योगिक माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। बिहार के कारोबारियों में बैंक का विश्वास मजबूत हो रहा है। खासकर लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रति बैंकों का नजरिया बदला है। बिहार में छोटे व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार लोन दिया जा रहा है। एक्सपेरियन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में छोटे व्यवसायों को लोन देने में 118% की वृद्धि हुई है। बिहार का साख जमा अनुपात भी सुधरा है। बिहार में यह अनुपात 58.71% दर्ज की गई है। पटना की है मिठाई, सीएम नीतीश भी हैं दीवाने, विदेशों में भी है डिमांड। बिहार के पटना में एक ऐसी मिठाई मिलती है जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के कचौड़ी गली चौक पर एक मिठाई की दुकान है जो 150 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इस दुकान पर एक खास मिठाई खुरचन मिलती है जिसे खरीदने के लिए लोग विदेश से भी आते हैं। इस मिठाई को दूध की छाली से तैयार किया जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मिठाई के दीवाने हैं। दीर्घकालिक बीमारियों के लिए प्रति जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। मंगलवार को अंटा घाट स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में आस्था फाउंडेशन के द्वारा एक मधुमेह और दीर्घकालिक बीमारियों के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता पब्लिक फिटनेस फॉर हेल्थ कोच फॉर लिविंग पहल के चिकित्सा निदेशक एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने अपने संबोधन में मधुमेह, उच्च मोटापा और हृदय रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों को समय रहते जानकर और प्रभावी प्रबंधन न केवल इनसे बचा जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इस शिविर में वाणिज्य कर के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह ली और अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे। की ज़रूरत है तो इस नंबर पर करें कॉल। बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको आपातकाल में खून की ज़रूरत है तो आप एक कॉल से खून आसानी से मिल जाएगा। बिहार सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप 104 पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करने पर ज़रूरतमंदों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इस नंबर पर रक्त केंद्रों और रक्त उपलब्धता से संबंधित जानकारी ई रक्त कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इसकी पुष्टि सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आगाज, पुरस्कार के रूप में बांटे गए 10 करोड़। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व की सबसे बड़ी बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की मशाल जलाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षण प्राप्त करने के लिए 5 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सालाना 20-20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल टिकट भी दिए। पर बालिका वशु टीम की खिलाड़ियों ने और वॉल माउंटिंग का लाइव प्रदर्शन किया। फिर अध्यक्ष बने डॉक्टर आर.एन. सिंह, 3 साल कार्यकाल। डॉक्टर आर.एन. सिंह एक बार फिर न्यू पटना क्लब के अध्यक्ष बने हैं। साथ ही कार्यकारिणी के सभी सदस्य सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25, 25-26, 2026-27 के चुनाव के लिए 20 दिसंबर को में क्लब के नए अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के 10 सदस्यों का चुनाव होना था, लेकिन अब केवल एजीएम होगी। जानकारी के अनुसार कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के लिए 11 नामांकन हुए थे, लेकिन सोमवार को शाम 6 बजे एक नामांकन वापस लेने के कारण सभी 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए। वहीं अध्यक्ष पद के लिए केवल डॉक्टर आर.एन. सिंह का नामांकन आया था। इस तरह वह भी निर्विरोध चुन लिए गए। ने किया नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन। एक छत के नीचे होंगे इतने विभाग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 10 दिसंबर को बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पटना के नए
संग्रहालय भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस नए भवन के बन जाने से अब जिला प्रशासन के कामकाज में तेजी आएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस नए भवन में जिला प्रशासन के सभी 39 विभाग एक ही छत के नीचे होंगे, जिससे आम लोगों को एक ही जगह पर अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। देवी मंदिर की एक ईंट भी इधर से उधर हुई तो खुदकुशी कर लूँगा। जिले के कांटी नगर परिषद स्थित शक्तिपीठ मां छित्रमस्तिका देवी मंदिर के पुजारी ने NHAI को खुली चेतावनी दी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI मंदिर के ठीक सामने से गुजरने वाली NH पर अंडरपास बनाने की योजना पास कर चुकी है। इस प्रक्रिया का मंदिर के प्रधान पुजारी और संस्थापक विरोध कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि अगर मंदिर के हित में निर्णय नहीं हुआ तो इसका एक ईंट भी इधर से उधर हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। वालों के चक्रव्यूह में उलझी थी IAS संजीव हंस की पत्नी। ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव केस में कार्रवाई तेज कर दी है। IAS संजीव हंस की पत्नी और हरलवलीन हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका से ईडी ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। दोनों की पत्नियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गुलाब यादव की पत्नी अंबिका नहीं पहुंची थी। अब ईडी रिमाइंडर समन भेजकर बुलाने की तैयारी में है। अगर है तो कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले 6 दिसंबर को संजीव हंस की पत्नी और उनके साला गुरु से करीब 5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश। मुख्यमंत्री की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ये क्या बोल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव CM की इस यात्रा को फिजूल खर्चीली बता रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ RJD चीफ लालू प्रसाद ने भी CM नीतीश की यात्रा को लेकर अजब बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं लालू जी। इस सवाल का जवाब देते हुए लालू ने कहा कि अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के यह दावा करने पर कि 2025 में फिर से बिहार में NDA सरकार बनने जा रही है, इस पर लालू ने कहा कि पहले आंख सेकने जा रहे हैं। प्रसाद के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। रोहित सिंह ने कसा तंज। RJD चीफ लालू प्रसाद के विवादित बयान को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। रोहित सिंह ने X पर अपने पोस्ट में लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसी। रोहित ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर दिए गए बयान की निंदा पूरा देश कर रहा है। आंख सेकने वाली बात का निहितार्थ बिहार की लोकतांत्रिक जनता समझ रही है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के साथ दुर्भाग्य है कि महिला संवाद यात्रा पर लालू के बयान से मचा बवाल। सम्राट चौधरी ने बताया मानसिक रूप से बीमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। RJD चीफ लालू प्रसाद ने भी CM नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद ने किया है वह काफ़ी चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग समझते थे कि वह शारीरिक रूप से बीमार हैं, अब तो लग रहा है कि वह मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं। ऐसे में उन्हें कोई मानसिक अस्पताल में इलाज कराने की ज़रूरत है। प्रस्तावित यात्रा पर विपक्ष का हमला। तेजस्वी ने फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है और इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की यात्रा को फिजूल खर्चीला करार दे रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने अब कैबिनेट के एक फैसले को लेकर सरकार पर जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जनसुराज ने की राज्य कोर कमेटी की घोषणा। 125 सदस्यीय संगठन को करेंगे मजबूत। जनसुराज ने राज्य कोर कमेटी की घोषणा की है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 125 सदस्यों की राज्य कोर कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी के सदस्य मिलकर जनसुराज पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी से जुड़े सभी संस्थापक सदस्यों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद इस कोर कमेटी का गठन किया गया है।
भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व विभाग ने तैयार किए 16 अहम सवालों के जवाब। जल्द जारी होगी मार्गदर्शिका। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जमीन के कागजात नहीं होने पर क्या करें, वंशावली कैसे तैयार करें आदि। इन सवालों के जवाब पाने के लिए लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का रुख कर रहे हैं। लोगों के सवालों को देखते हुए विभाग ने 16 महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट तैयार किया। इन सवालों में जमीन के कागजात, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, वंशावली, दाखिल खारिज आदि सभी विषय शामिल हैं। इन सवालों के सटीक जवाबों वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। नीतीश की यात्रा पर लालू के बयान से विवाद। जेडीयू ने कहा यह 90 का बिहार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव के बयान से बवाल मच गया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर नयन सेकने जा रहे। जेडीयू ने कहा कि लालू जो यह 90 का बिहार नहीं है। बिहार प्रदेश जनता दल के महासचिव रंजीत कुमार झा ने लालू के द्वारा महिलाओं के बारे में दिए गए बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की इस बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि वो अब भी उसी बिहार की कल्पना में जी रहे हैं जिसे उन्होंने अपने कुशासन और अराजकता से बर्बाद किया था। उन्हें याद रखना चाहिए कि ये 90 का बिहार नहीं है, ये नीतीश कुमार का बदला हुआ बिहार है, जहां समाज सुधार और सुशासन की प्राथमिकता दी जाती है। बिहार सरकारी विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति पर शिक्षा विभाग के जारी कड़ी चेतावनी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भेजा पत्र। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ शिक्षक सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं। विद्यालयों में छात्रों को फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही, यह शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त चिट्ठी लिखी है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण को लेकर एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा। पत्र में कई बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की गई। अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया कि स्कूलों में फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है। इंडिया गठबंधन नेतृत्व पर लालू कांग्रेस में तकरार। शहनवाज आलम का करारा पलटवार। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे में संग्राम छिड़ गया है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस को उसकी औकात क्यों बताई, कांग्रेस ने भी उन्हें धो डाला। गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने के सवाल पर कांग्रेस द्वारा जताई जा रही आपत्ति को लालू प्रसाद ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम ने लालू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों में देश के एक बड़े पूंजीपति के घर पे शादी हुई थी, तो जो लोग उस शादी में गए थे वही लोग उन पर सवाल उठा रहे जो उस शादी में नहीं गए थे। बिहार सरकार ने गैर अनुमोदित ईंट भट्टों पर कसा शिकंजा, बंद करने का निर्देश। बिहार की सीमा में संचालित ईंट भट्टों की अनियमितता को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। समीक्षा बैठक में सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गई कि सैकड़ों ईंट भट्टे ऐसे हैं जो समय पर टैक्स नहीं देते। अनेक ऐसे भी हैं जिनके पास इन्हें स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति भी नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश की सीमाओं में चल रहे जिन ईंट भट्टों के पास CTI CTO नहीं है, उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने भट्टों को चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने के निर्देश दिए। उड़ान 5.2 में बिहार के 10 शहर शामिल। मुजफ्फरपुर मधुबनी एयरपोर्ट से भी अब उड़ेंगे विमान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 5.2 के तहत बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होने जा रही। इन शहरों छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें सुपौल के वीरपुर, भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चंपारण के वाल्मीकि नगर और रसकौल, नालंदा के राजगीर, मधुबनी और सरण के छपरा शामिल है। सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के पास इन शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। बिहार विधानसभा परिषद की तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वसिंधर ब्रजवासी की बड़ी जीत। जेडीयू और जन स्वराज को दिया पछाड़। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक MLC सीट पर दिलचस्प चुनाव परिणाम आया। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के प्रत्याशियों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता वसिंधर ब्रजवासी ने जीत ली है।
वसुंधरा ने जेडीयू से यह सीट छीन ली है, जो देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने सांसद बनने के बाद खाली की थी। उपचुनाव में जेडीयू का हाल ये हुआ कि उसके उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। वसुंधरा ब्रजवासी का सबसे नज़दीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के विनायक विजेता के साथ रहा, जो दूसरे नंबर पर आए। अब 12 दिसंबर से बदले इस दिन से शुरू होगी हेडमास्टरों की काउंसलिंग। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक पद के लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया। अब यह काउंसलिंग 12 दिसंबर की बजाय 20 और 21 दिसंबर को होगी। अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए नीतीश कुमार के कदमों की सराहना बोले अशोक चौधरी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई दूरगामी व प्रभावशाली कदम उठाए। इन प्रयासों से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की गई, बल्कि राज्य के सर्वगीण विकास और सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया गया। ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य किए हैं। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अग्रिम पंक्ति में सीटें। राधाकृष्ण किशोर की संसदीय कार्य मंत्री। झारखंड में छठी विधानसभा में सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, दीपिका बिरुआ, हफीजुल हसन तथा संजय प्रसाद यादव को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर के लिए मुख्यमंत्री के बगल में सीट सुरक्षित की गई। मंत्रियों के अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्मू, उदय शंकर सिंह की सीट पर भी अग्रिम पंक्ति में है।